सानेहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी में वही हो रहा है जो हमेशा से होता आया है। कोई एक इदारा भी इस अलमनाक सानेहे की हादसे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। KMC से जवाब मांगा गया था, अब इन्होंने भी तमाम तर मलबा दीगर बल्दियाती, सूबाई और ज़िले इदारों पर डाल दिया है। और ये तय है कि जब तक तमाम इदारे किसी एक अम्ब्रेला के नीचे, किसी एक छतरी के नीचे काम नहीं करेंगे, किसी हादसे की सूरत में कोई इदारा या फर्द अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। भला क्यों करे? खुद ही सोच लेना। तो एवरीबडी नीड्स टू बी हैव द सेम, जिसको कहते हैं उनको अम्ब्रेला चाहिए। जुडिशल कमीशन के आपको ये बता दें, सवालात का जवाब जमा कराते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि KMC की जिम्मेदारी सिर्फ मरकज़ी सड़क तक महदूद है। तजावज़ात का खात्मा TMC सदर की जिम्मेदारी है। ये अभी आपको और हम कंफ्यूज करते हैं आगे। फायर ऑडिट का काम सिविल डिफेंस डायरेक्टोरेट का है, हमारा नहीं है। उधर हो गया। फायर फाइटिंग KMC के पास थी, मगर 2023 एक्ट के तहत अब रेस्क्यू 1122 को मुंतकिल हो चुकी है। सो हम घूमते रहेंगे इधर उधर। और सानेहा गुल प्लाजा के मामले में जुडिशल कमीशन के सामने KMC ने बतौर इदारा किसी गलती, कोताही या गफलत का एतराफ़ करने से इनकार कर दिया है। सब दूसरों के खाते में डाला गया है। इख्तियारात की ये पेचीदा तकसीम ना सिर्फ, और ये पेचीदा तकसीम है और ये अब से नहीं है, सबको पता है ये तकसीम है, सब खत्म कर देना चाहिए। सिंध हुकूमत के इल्म में है, बल्कि कई कवानीन खुद हुकूमत नहीं बनाए हैं। अब सानेहा गुल प्लाजा हादसे के बाद तमाम तर माहिरीन कह रहे हैं कि तमाम इदारों को इंतजामी तौर पर एक छतरी के नीचे लाएं, नहीं तो ये नहीं ठीक होगा। अमीन अनवर हमारे साथ हैं, नुमाइंदा न्यूज़। अमीन, हम थोड़ा सा बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है और उसके बाद भी बड़ी बातचीत नहीं हुई। इस वक्त हमें मुस्कुराहट इसलिए आ रही है क्योंकि 100% वही हुआ जो हम एक्सपेक्ट भी करते रहते हैं। नोबडी इज़ गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बताएं कि ये इंक्वायरी कमीशन के इजलास ऑब्वियसली वो तो जारी है, ताज़ा इजलास में क्या बात हुई, एग्जैक्टली क्या सामने आया? जी बिल्कुल सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात के लिए जो कमीशन बनाया गया था उसने बाकायदा 4 फरवरी से अपना काम शुरू कर दिया था, जिसके बाद हमने देखा कि जो कमीशन के सरबराह हैं जस्टिस आगा फैसल, उन्होंने गुल प्लाजा का विज़िट भी किया और उसके बाद जो इदारे थे जिसमें KMC है, KDA है, SBC है, सिविल डिफेंस है, रेस्क्यू 1122 है और गुल प्लाजा एसोसिएशन के जो सदर है तनवीर पास्ता, उनका बयानात कलमबंद किए गए हैं। इसके साथ साथ उन्हें एक सवालात नामा भी दिया गया था जो फिल करके कमीशन के सामने जमा करना था। इसके अलावा हमने देखा जो मुतासरीन थे गुल प्लाजा के, उन्हें भी कमीशन ने कहा कि वो अपने बयानात आके कलमबंद कराएं। अब गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जो रेस्क्यू इदारों के एहलकार थे ईदी और छिपा के, उनके बयानात कलमबंद किए हैं, जिन्होंने ज़ख्मियों को और जो जाम बहक अफराद थे उन्हें अस्पतालों तक पहुँचाया था। सो अब अमीन, अब तक जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अब कमीशन में ये बात बार बार सामने आ रही है और पॉइंट आउट भी हो रही है कि कराची में रेस्क्यू का काम हो या इमारतों की चेकिंग हो या मेंटेनेंस हो, दर्जनों इदारों में इख्तियारात डिवाइडेड हैं, बिखरे हुए हैं, कोई सिंगल कमांड या अथॉरिटी तो है नहीं। ऐसा ही है। अब तक जो भी कार्रवाई कमीशन में हुई है उससे बज़ाहिर यही लगता है कि किसी एक शख्स के पास इन इदारों की कमांड नहीं है और किसी एक शख्स के पास कमांड ना होने की वजह से रेस्क्यू का जो काम है वो काफ़ी मुतासर हुआ है, क्योंकि फायर ब्रिगेड के जो हुकाम है वो अपने तौर पे काम कर रहे थे, इसी तरह रेस्क्यू 1122 के जो इदारे हैं वो अपने तौर पर काम कर रहे थे और इसके अलावा जो फलाही इदारे हैं वो अपनी तरफ से अपनी तरफ से ही तमाम जो फलाही सरगर्मियाँ हैं वो सर अंजाम दे रहे थे और रेस्क्यू का काम कर रहे थे। तो अब तक की जो बयानात हुए हैं उनसे बज़ाहिर यही लगता है कि किसी एक शख्स के पास कमांड ना होने की वजह से सानेहा गुल प्लाजा में जो रेस्क्यू का काम है वो मुतासर हुआ है, क्योंकि बर वक्त अगर हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जाती, खिड़कियों को तोड़ा जाता और दरवाजे खोले जाते जो बंद थे और बहुत सारे लोगों की जानें जो है वो बचाई जा सकती थी। मतलब कहीं किसी इमारत में आग लगी हो और वहाँ खिड़कियाँ भी ना तोड़ी जा रही हों लोगों को निकालने के लिए, हम तो वी कैन नॉट इवन गेट ओवर दैट। एनीवे, फाइनली ये बताएं कि अब ये कमीशन कितने दिन मजीद काम करेगा और मतलब क्या गुजारिशात हैं जो कि सामने आई हैं?
जी 4 फरवरी को बाकायदा तौर पर कमीशन का जो गजटेड नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 हफ्तों में यानी 2 माह में कमीशन ने अपना काम मुकम्मल करना है और अपनी सिफारिशात जो है वो सिंध हुकूमत को भिजवानी है। 8 हफ्तों का टाइम दिया गया था उस नोटिफिकेशन में। ताहम कमीशन ज़राए का ये कहना है कि वो इन 8 हफ्तों से पहले ही वो अपना काम मुकम्मल करके अपनी सिफारिशात जो हैं वो सिंध हुकूमत को भिजवा देंगे, ताकि फिर सिंध हुकूमत की मर्ज़ी है कि वो इन्हें पब्लिश करती है या जो भी कार्रवाई करनी होगी ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ वो सिंध हुकूमत का काम है कि उसने इस पर इन सिफारिशात की रोशनी में जो है वो क्या कार्रवाई करनी है। जी कॉरेट अमीन अनवर, थैंक यू। अनदर कार्रवाई एक कमीशनों में एक और इजाफा। पता नहीं कुछ दिल मानता नहीं है। एक होता है ना क्योंकि इतनी बड़ी इंक्वायरी हुई इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर आप तसल्ली में आ जाएं कि चलो अब कुछ होगा, कोई तसल्ली ना नहीं है। पहले कभी कुछ निकला है ना अभी किसी Sorry, कमीशन से I कभी wish कुछ we निकला could है। have given you God. some hope for it, not really.